जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। हम आज पिछले बार कल जो बात किया था उसके आगे की बात कह रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम विश्वासियों के न्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके? विश्वासी लोगों के, अर्थात जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उन विश्वासियों के बारे में कह रहे हैं। हम अभी मैं जो विश्वासी नहीं है उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैंने कल ही बोल दिया था, अविश्वासी लोग है वो 100% नहीं, आप ये कहते 200% नरक में जाएंगे। उसको उसके अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसको उसमें से बचना है तो उसको एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उस पर विश्वास करके अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने आप को उसके हाथ में उसके चरणों में देंगे और उनके सामने कहेंगे, परमेश्वर मैं पापी हूँ, परमेश्वर आप मेरे पापों को लेने के लिए आया है और मेरे पापों को क्षमा करो। और आप अभी अपने दिल से आपके अपने मान कर और मुंह से आप कबूल करके कहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपको अपना पुत्र बनाएगा। अब नरक की रास्ता नहीं, अब स्वर्ग की रास्ता। अब स्वर्ग के रास्ते में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, क्या क्या अपनी जिंदगी में क्या क्या होंगे और क्या क्या होने वाला है और परमेश्वर क्या क्या करने वाला है, इसके बारे में हमको क्या क्या प्रतिफल देंगे, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं कल पढ़ा था इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 27वां वचन में अपन क्या पढ़ा था कि हमारा मरने का दिन और हमारे न्याय का दिन निश्चित किया गया है। हमारे मरने का दिन और हमारे न्याय का दिन ये निश्चित किया है। परमेश्वर ने 2 अपॉइंटमेंट दिया है, 2 निश्चित तीयदी आपको दिया है। एक तो आपको मरने का तीयदी। मैंने आपको बोला आप चाहे कुछ भी कर ले, आप अपने आप को फांसी डाल ले, आप अपने आप को जहर खा ले, आपको कोई से बीमारी हो, कैसे बीमारी हो, क्या बीमारी हो, उसके कारण कैंसर कुछ भी हो, आप मरेंगे तब जब प्रभु का दिन जो आपके लिए लिखा गया उसी दिन में मरेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके कोई भी कोशिश आपको मरने के लिए आप मजबूर करें तो भी आप मर नहीं सकते। क्योंकि आप यदि आप बोले कि यार मैंने फांसी आके मर गया, मैं एक बात कह रहा हूँ, फरसा मर जाऊंगा तो कौन मुझे रोकेगा? यदि आपका दिन वो है तो आपका फांसी लग जाएगा और मरेगा। और वो दिन नहीं है तो आप जिसमें फांसी लगा रहा है वो चीज ही टूट के आपके सिर पर गिर पड़ेगी। और नहीं तो आप ऐसा होगा कोई ना कोई आपको बचाएगा। या ऐसा हो सकता है कि हम जिस रस्सी पर तुम टांग रहे हो उस रस्सी आपको वजन सहन नहीं कर पाए। बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं उसके बारे में बहुत सारे बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपका मरने का तारीख परमेश्वर ने निश्चित किया है। उस तारीख में से आपको कोई भी प्रकार से नहीं बचा सकते। मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बताया ये है अपना आज जो अपन पढ़ रहे हैं, पर परमेश्वर का न्याय विश्वासियों के लिए परमेश्वर का न्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं और हम इसके आगे क्या देखते हैं। और दूसरी बात ये देख रहे हैं क्या लिखा है कि जजमेंट मतलब आपको न्याय। परमेश्वर आपको न्याय करेंगे। आपने परमेश्वर को अपने पुत्र मान लिया, आपने स्वीकार कर लिया, ये बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर को स्वीकार कर लिया। हाँ, आप नरक में ही नहीं जाएंगे। नरक में आपको कोई भी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना मान लिया और आपने उद्धार पा लिया। और परमेश्वर का उद्धार पाने के बाद आपको कोई भी आपको नरक में नहीं ले जाएगा। बाकी आप जब पुत्र है, आप अब पुत्र के स्टेटस में हैं, मतलब पुत्र के रूप में हैं, तो पुत्र का बहुत से कर्म होते हैं करने का, बहुत से कार्य होते हैं करने का। ऐसे ही आप पुत्र नहीं बन सकते। आप सोच रहे हैं कि आपके बेटे को परमेश्वर ने जो करना था वो आपने कर लिया, पिता ने जो करना था वो करा। अब
अब आप अपने पांव पे खड़े हुए हैं, आप उनके बेटे हैं, आपको कुछ काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर कुछ करने वाला है उसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उसका क्या लेखा होगा और परमेश्वर आपके हर चीज को देखेगा। और कहाँ पर मैं आपको इसके बारे में आपके बताऊंगा। और यदि आप परमेश्वर के वचन में से अपन देखेंगे तो ये अपन देख सकते हैं प्रोवर्ब को आपके कहते हैं नीति वचन। आप लोगों ने वचन पढ़ा है तो वचन में नीति वचन करके एक पुस्तक है और नीति वचन की पुस्तक में आप जाएंगे, उसके अंदर जो राजा है, जो सोलोमन राजा, जो उसने जो सबसे ज्ञानी पुरुष था इस पृथ्वी पर, उसके जैसा ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस प्रकार से राज किया जैसा राज और किसी ने नहीं किया। वो इतना धनी था और इतना ज्ञानी था और इतना बुद्धिमान था। वो बुद्धिमान से बुद्धिमान राजा क्या क्या कहता है उसके पुस्तक में, नीति वचन की पुस्तक में क्या कहते हैं मालूम है? नीति वचन की पुस्तक में 15वां अध्याय 3रा वाक्य, उसमें पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है 15 अध्याय 3रा वाक्य। क्या लिखा है? लॉर्ड वॉच एवरीवन, परमेश्वर आप सबको देखता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, हर चीज परमेश्वर आप देख रहे हैं। आप बोले यार अरे परमेश्वर क्या देखेगा यार, हम रात में छिप के कर लेंगे, हम या आप थक खाने में कर लेंगे, परमेश्वर हमको कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर से कौन बच सकता है? कोई भी बच नहीं सकता है। यदि भजन संगीता के पुस्तक में आप जाएंगे 139वां अध्याय में क्या लिखा हुआ मालूम है? लिखा है कि मैं आसमान में चले जाऊं वहां पर तू है, मैं नरक में चले जाऊं या मैं पाताल में चले जाऊं वहां पर तू है, मैं उत्तर में चले जाऊं वहां पर तू है, मैं दक्षिण में जाऊं वहां पर तू है, मैं आगे जाऊं तू वहां पर भी तू है, तू पीछे जाऊं तू वहां पर भी तू है। आपसे मैं कैसे बच सकता हूं? आपसे बचने का मैं किसी बच नहीं सकता। वो कौन कह रहा है? ये जो लिखा है दावीद ने लिखा है। दावीद कौन था ये आपको यदि नहीं मालूम है बताता हूँ। जो अभी मैं सोलोमन के बारे में बोला था, सलोमन के बारे में बोला था, उसका पिता था। और यूं कह सकते हैं कि इज़राइल के राजाओं में दूसरा राजा या दूसरा नंबर का राजा था जो, और यहूदा के पहला नंबर का राजा वो उसने जो वो राजा जो है उसने पूरे संपूर्ण इस्राएली लोगों पर राज किया। वो प्रभु का भक्त था और वो भक्त कैसा भक्त था मालूम है? वो एक चरवाहा था। एक चरवाहा होके आप सोचिए, चरवाहा में क्या बुद्धि और ज्ञान होगा। अपन अपने हिसाब से कहेंगे चरवाहा में क्या बुद्धि और ज्ञान है। परमेश्वर ने उस चरवाहे को क्या बनाया? राजा बनाया। देखो, परमेश्वर के हाथ में कोई भी चीज असंभव नहीं है। एक चरवाहे को यदि राजा बना सकते हैं, एक बड़ा देश का राज इस्राएल लोगों के राजा बना सकते हैं, तो आप सोचिए हम और आप क्या है। और हम वचन में अपन पढ़ते हैं हमको राजा बना दिया जाएंगे। हमने परमेश्वर से कहा हमारा हम क्या है? हम राजा बनेंगे। वो कब बनेंगे वो आपको बाद में बताऊंगा। बाकी वो मेरे विषय नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो राजा क्या कहता है कि मतलब बुद्धिमान राजा क्या कहता है। जो सलोमन था वो क्या बोलता है? सोलोमन क्या कहता है? लॉर्ड वॉच एवरीवन, परमेश्वर सभी लोगों को देखता है, एक व्यक्ति को नहीं। जो परमेश्वर के जो परमेश्वर विश्वास करा और जिसने परमेश्वर को विश्वास नहीं करा, कोई भी हो, सबको परमेश्वर देखता है। कल को यदि दुष्ट लोग आके बोले, जो नरक में जा रहे हैं, वो बोले परमेश्वर मैंने क्या गलती किया है,
आप मेरी गलती तो बताइए ताकि मुझे 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 नरक में जाने के लिए बात सही कि मैं शैतान के साथ था, ये बातें मैंने आपको स्वीकार नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है और मैं ये बिल्कुल सही है। मैं भगवान को मानता था और मैं भगवान का भक्त था, मैं सब कुछ करता था। परमेश्वर का पहला क्वेश्चन तो है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है कि नहीं? ठीक है, आप परमेश्वर और आप बोले कि मैंने इतना इतना पुण्य कर्म करा। बोले ठीक है, तुम्हारे पुण्य कर्म को लेके आओ। कितना पुण्य कर्म है मैं आपको बताता हूं। आपके जन्म से लेकर अभी तक का आपने क्या क्या पुण्य कर्म करा है। आपने करोड़ों रुपए दिए होंगे, आपने बहुत गरीबों को सहायता किया होगा, गरीबों को देखा होगा, दुखी लोगों के साथ दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। और उस धर्म कार्य को एक तराजू के पलड़े में रखेंगे और दूसरे पलड़े पर आपका जो आपकी गलतियां, आपके जो पाप है उसको उस पलड़े में रखेंगे। तो क्या होगा मालूम है? वो जो धर्म का कार्य जो करा है वो पलड़ा ऊपर होगा और जो आपने गुनाह करा का उसका पलड़ा भारी होगा, वो नीचे होगा। तो आप कैसे आप स्वर्ग में जा सकते हो? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमको मैं सदा समय आपको मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, तुमको मैं तुम्हारी हर हरकत को मैं देखता हूँ। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको फिर से हमारे सामने आने के लिए मौका दिया। मैं स्वर्ग की राह के बारे में आपको बताया, मैंने आपको बोला स्वर्ग की राह मेरे इसके अंदर जाएंगे तो वीडियो में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। और अभी मैं आपको नया पुस्तक में पढ़ा रहा हूँ, न्याय, परमेश्वर का न्याय के बारे में बता रहा हूँ और दुष्ट लोगों का और भक्त लोगों का, दोनों को न्याय। बाकी मेरा जो मेन पॉइंट है भक्त लोगों का न्याय के बारे में परमेश्वर, हम उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। परमेश्वर हर जगह आप देखते हैं, आप उनसे छिपा के कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की दया आप पर हमेशा बने रहे और आपको आशीष से भरपूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो, आमीन।